आज मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है और इस बार भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी हां, जब हम और आप सो रहे थे, तब इसरो अंतरिक्ष में एक और कामयाबी के झंडे गाड़ रहा था। जी हां, सोमवार की देर रात एलन मस्क का रॉकेट इसरो के जीएसएट 2 सैटेलाइट को पीठ पर बांधकर अंतरिक्ष में उड़ चला। पूरी खबर क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में भारतीय सैटेलाइट जीएसएटी-20 की सफल लॉन्चिंग की है। इसरो ने इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से हाथ मिलाया था। दरअसल एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने मंगलवार तड़के इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जीसैट-4 उपग्रह को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। प्रक्षेपण के 34 मिनट बाद उपग्रह रॉकेट से अलग हो गया और सफलतापूर्वक अपनी भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित हो गया। सैटेलाइट ने अपनी तय जगह पर पहुंचकर चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अब इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा संचालित यह पहली बार है जब किसी भारतीय उपग्रह को अमेरिकी रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। दरअसल जीसैट-N2 उपग्रह को दूर दराज के इलाकों तक डेटा और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। अब तक भारत में उतरने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अपने इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ता था, क्योंकि भारत पहले इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की अनुमति नहीं देता था। लेकिन हाल ही में नियमों में बदलाव के बाद अब भारतीय हवाई क्षेत्र में इन फ्लाइट इंटरनेट एक्सेस की अनुमति मिल गई है। नए नियमों के तहत 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले विमानों में वाईफाई सेवाओं की अनुमति है। हालांकि यात्री इन सेवाओं का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उड़ान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की अनुमति हो। इस साल इसरो ने 4300 से ज्यादा विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। फिर भी 4700 किलोग्राम वजनी जीएसएटी-N2 अपने ही रॉकेट के लिए काफी भारी साबित हुआ। इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान LVM-3 4000 किलोग्राम तक के अंतरिक्ष यान को कक्षा में ले जाने की क्षमता रखता है, जबकि इसरो ने पारंपरिक रूप से भारी पेलोड के लिए एरियन स्पेस जैसे यूरोपीय भागीदारों की ओर रुख किया है। 4700 किलोग्राम के उपग्रहों को तैनात करने में सक्षम रॉकेट की अनुपस्थिति ने एजेंसी को इस मिशन के लिए स्पेसएक्स को चुनने के लिए प्रेरित किया। यहां बताना जरूरी है कि जीसैट-N2 को जीसैट-20 के रूप में भी जाना जाता है। यह एक हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट में के बैंड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बेहद एडवांस्ड बनाता है। इसे स्ट्रैटेजिक लिहाज से त्रिनेत्र कहा जा सकता है, क्योंकि यह रडारों को चौकन्ना बनाता है। इस बीम बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप और अरब सागर में लक्षद्वीप समेत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर नजर रखेंगे। इसके चलते समंदर में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। चीन जैसा देश, जो आजकल समुंदर में आए दिन अपनी मनमानी कर रहा है, उस लिहाज से ये उपग्रह हमारे लिए बहुत काम का साबित होने वाला है। अब चीन की हरकतों पर भारत की पैनी नजर रहेगी। ऐसे में वो कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। जीएसैट-N2 की मिशन लाइफ 14 साल की है और इसमें 32 यूजर बीम हैं। इनमें से 8 नैरो स्पॉट बीम पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, जबकि 24 वाइड बीम शेष भारत के लिए समर्पित हैं। यह सैटेलाइट कार्बन फाइबर रीएनफोर्स्ड पॉलीमर बेस पर बनाया गया है। इन बैंड्स के होने का मतलब है कि सिग्नल का दायरा ज्यादा व्यापक होना। इसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ने डेवलप किया है। NSIL अंतरिक्ष विभाग के तहत इसरो की कमर्शियल शाखा है। स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इस लॉन्चिंग की पूरी जानकारी एक्स पर दी है। भारत का यह उपग्रह आगे बढ़ते भारत की तस्वीर पूरे विश्व को दिखा रहा है। यही नहीं, दुश्मन देश भारत की ताकत देखकर तिलमिला रहे हैं। और ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो ऐसे कई कारनामे भारत के नाम होंगे जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। आने वाले समय में भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके हमें बताइए।
ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।